एक जो आपने बुलडोजर वाला टॉपिक छेड़ा जी है, जी जी कोर्ट सजा कौन देगा, ये डिसाइड कौन करेगा? सरकार डिसाइड करेगी या कोर्ट डिसाइड करेगी? कोर्ट करती है इसको। तो कोर्ट का फैसला बाद में आ रहा है, पहले बुलडोजर लेके चले जा रहे हैं, गिरा दे रहे नहीं, हैं। मेरी बात ये कहाँ तक सही? टैक्स भर रहे हैं ना आप, 1.5 लाख कमा रहे हैं जो भी है भाई 6-7 देख लो, इनकम टैक्स वाले भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं तो शाम को आईटी का आज छापा पड़ जाए। हाँ, नहीं, ईडी वाले के साथ नो आ नो नो जाए। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खर्चे तो भी बीजेपी से कहाँ आएंगे? खर्चे ना अब घोड़ा, अब आप उसकी देखिए बात नहीं, अब आप उसको देखिए, आप पत्रकार की भाषा में ना बोलिए। नहीं देखिए माइक घोड़े की बात आपने देखे में, मैं अब घोड़ा के मैं गाड़ी की बात करूंगा फिर तो नहीं, घोड़े कई तरह के होते हैं। नहीं घोड़े जो देखिए, ये तो आप पत्रकार नहीं हमने नहीं, मैंने ये नहीं देखिए, तो आप बात कर रहे हैं, देखिए शांति की बात कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक गोलीकांड हो गया, हत्या हो गई लोगों की। क्या शांति? नहीं तो इसको तो नहीं सरेआम जो है गोली मारी, अपराधी है जी, तो उस अपराधी को सजा दी जाए, ना कि पूरी फैमिली को सजा दी जाए। देखिए, उसका पूरे परिवार के जिसमें घर में रह रहा है वो, हाँ, इस पे आप जरा जिस पे उसने कब्जा किया वो पूरी परिवार ही रह रहा है, वो अकेले मान लो नहीं। चलो आप ही वोट करने चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या रहेगा, चाहे आप सेंट्रल को ले लें या स्टेट गवर्नमेंट को ले लें या फिर मौजूदा सांसद को ले लें, या मौजूदा सांसद के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप विधायक को भी ध्यान में रख के बात कर सकते हैं कि ऐसा क्या दिमाग में रहेगा जो आप बटन दबाएंगे पर्टिकुलर? आप देखिए, एक बात सुनिए, आज आप देखिए योगी जी की सरकार के पहले इसी रोड से 10-10, 15-15 स्कॉर्पियो चलती थी कि एक की नाल इधर निकली है, किधर निकली है, किसी की आगे निकली है, किसी बिना। आज आपको नाल दिखाई नहीं पड़ेगी, चाहे सिख हो चाहे वो ठाकुर हो, जो अगर उसने किसी गरीब को सताया है, किसी गरीब की जगह पे कब्जा किया है, तो वो कानून सबके लिए बराबर है, वो बुलडोजर सबके ऊपर चल रहा है। तो क्या इसको हम इस तरह से देखें, अखिलेश यादव जी ने गजब का दांव खेल दिया? दांव नहीं खेला, वो उनके पास एक बचा ही क्या है, वो तो परिवार की पार्टी है जी। एक शिवपाल एक जगह से लड़ रहे हैं, अखिलेश जी एक जगह से, 17 सीट से वो खुद लड़ रहे हैं, पूरा परिवार ही लड़ रहा है। उनको क्या कभी दूसरा कोई लड़ेगा? मंडी के लिए भी इनको जगह दी गई है, निषादी समाज निषाद को ही दी गई जी। जो ये ताहिर में जिसपे कब्जा किया था वो छुड़ा के मेनका जी ने ही अपने स्तर से इसको कराया। क्या लग रहा है कि कोई चुनौती नहीं देगी भीम निषाद की? जिस तरह से निषाद के इतने अच्छे खासे वोट हैं यहाँ पर, 2.5 लाख से ज्यादा वोट हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि पिछली बार निषाद समाज ने एकदम एक तरफा वोट किया था बीजेपी को, जिसकी वजह से एक 14,000 का गैप रहा है। 14,000 ज्यादा नहीं, 14,000 ज्यादा नहीं होता लोकसभा चुनाव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध टुडे, मैं आपके साथ शोएब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक शो जो हम लोग लेकर चल रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, चाय पर चर्चा, जैसा कि आप सब पहले ही देख चुके हैं। तो ऐसे में आज त्योहार था, बैसाखी का दिन था। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि जो खासकर जो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो सिख जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है, और सीधे तौर पर किस तरफ रुझान है, या कौन सी पार्टी को चुनने जा रही हैं, क्योंकि आज का जो त्योहार का दिन है। तो ऐसे में क्यों मैंने सोचा क्यों ना बात की जाए। तो हमारे साथ में नगर पालिका परिषद के पूर्व सभासद रह चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, आप पहले तो माइक ले लीजिए प्लीज। शुभ नाम आपका क्या है और थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं। मैं आत्मजीत सिंह टीटू, पूर्व सभासद जी, थोड़ा सा पास कर लीजिए माइक। वार्ड नंबर 16 नबीपुर। जी, तो क्या लग रहा है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जी 2 पार्टियां आ चुकी हैं। जी जी एक समाजवादी पार्टी से, जैसा कि आप जान रहे हैं, भीम निषाद जी जी जो कि निषाद नाम से ही सब कुछ क्लियर है जी 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 कि पहले क्या था, बीजेपी की तरफ निषाद समाज ज्यादा जा रहा था, जी जी। लेकिन अब निषाद को ही उतार दिया गया है। तो एक बड़ी गेम खेली गई है, जैसा कि भोलू सर, आप भोलू जागीर रही, इनका कहना है कि एक जो है अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला है यहाँ के सुल्तानपुर की लोकसभा सीट के लिए, और दूसरी तरफ मेनका गांधी जी जो कि मौजूदा सांसद हैं वो दोबारा से आ गई। तो कुछ क्या लगता है, कुछ होगा इस बार, कुछ प्रभाव पड़ने वाला है निषाद समाज से, या फिर निषाद समाज को लेकर बात करें या लोकसभा चुनाव को लेकर बात करें? नंबर 1 तो बात आप नोट कर लीजिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की लड़ाई लड़ती ही नहीं। हम लोग का ये नारा है, सबका विकास सबका काम, सबका साथ सबका विकास। सबका विकास जी। तो हम लोगों को कोई चाहे निषाद लड़ रहा है कि मोहम्मदन लड़ रहा है, कि जो ऊपर पार्टी अपनी कोर कमेटी में तय करती है किसको लड़ाना है, जो प्रत्याशी आता है उसमें कोई जाति विशेष देखा नहीं जाता। हम लोग ये देखते हैं कि कौन विकास नगर में जो आएगा, जिले में आएगा, कौन विकास करेगा, उसी को ही हम लोग लड़ते हैं। कोई जातवाद की हम लोग की लड़ाई नहीं। तो जातवाद की लड़ाई तो नहीं है, लेकिन क्या लग रहा है कि कोई चुनौती नहीं देगी भीम निषाद की? जिस तरह से निषाद के इतने अच्छे खासे वोट हैं यहाँ पर, 2.5 लाख से ज्यादा वोट हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि पिछली बार निषाद समाज ने एकदम एक तरफा वोट किया था बीजेपी को, जिसकी वजह से एक 14,000 का गैप रहा है। 14,000 ज्यादा नहीं, 14,000 ज्यादा नहीं होता लोकसभा चुनाव में, तो इतना बड़ा अंतर भी नहीं रहा है। तो इस बार आपको नहीं लगता कि कुछ बदलाव हो सकता है? नहीं, हम लोगों की जो ये सांसद जो दोबारा आई लड़ने की, इन्होंने इतना विकास किया है, जो निषाद समाज को ये आप
लेके चलिए तो यहाँ निषाद समाज के लिए 50 लाख का इनके पुत्र वरुण जी ने एक वो बनवाया हुआ है, वो जो बाध मंडी के लिए स्पेशल वो बनाया। अभी मछली मंडी के लिए भी इनको जगह दी गई है, निषादी समाज को, निषाद को ही दी गई जी। जो ये ताहिर में जिसपे कब्जा किया था वो छुड़ा के मेनका जी ने ही अपने स्तर से इसको कराई। वक्फ बोर्ड की बात जी जी। क्या करें आप जरा? मैं आपको सब ये बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा था 5 उपरन दरगाह जमीन का। तो निषाद समुदाय से रेखा निषाद जी हैं, उनका ये आरोप था कि वो कुछ हैं जो कब्जा करके रखे हैं, इसी को लेकर आप बात कर रहे थे ना? नहीं, वो उसमें जो वक्फ बोर्ड की है वो अलग से है जी। जो इनकी निषादों की थी उस पे ताहिर तो उसको तो वरुण जी ने दान में दिया था ना इन नहीं, लोगों वो को। दूसरी है, वो तो वरुण जी ने अपने कार्यकाल में दिया जी। अब जो मेनका जी आई थी तो उन्होंने जो जमीन उनकी थी जिसको ये छोड़ नहीं रहे थे, बिल्कुल। तो हमारी वो नेत्री जो है वो रेखा निषाद जी, उसने लड़ाई लड़के हम लोगों ने साथ मिलके उस जमीन को बाकायदा इनसे एसडीएम साहब से उसकी जांच उच कराई है और वो जमीन जो है उन्हीं की निकली, निषाद समाज की। क्या लगता है जब निषाद समाज की निकली है तो ये जमीन निकलने के बाद अब की बार चुनाव में क्या प्रभाव डालेगी? क्योंकि निषाद समुदाय से जो भीम निषाद जो कहते हैं सब तो निषाद मेरी तरफ है। अब ये इस टाइम दूसरी पार्टी जो एनडीए वो है वो सिर्फ जातिवाद की लड़ाई यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में यही फैला रहा है। अच्छा। वो हमारी पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास पे चल रही है, तो एक जाति विशेष को लेकर नहीं देश नहीं चल सकता। तो क्या इसको हम इस तरह से देखिए अखिलेश यादव जी ने गजब का दांव खेल दिया? दांव नहीं खेला, वो उनके पास एक बचा ही क्या है, वो तो परिवार की पार्टी है जी। एक शिवपाल एक जगह से लड़ रहे हैं, अखिलेश जी एक जगह से, 17 सीट से वो खुद लड़ रहे हैं, पूरा परिवार ही लड़ रहा है। उनको क्या करें, दूसरा कोई लड़ेगा ही नहीं। मैं सुल्तानीपुर की मैं बात करता हूँ, क्या दूसरा आदमी लड़ेगा ही नहीं, उनका परिवार ही सब जगह लड़ेगा। भाजपा में आप बता दिए कोई परिवारवाद चल रहा? बिल्कुल। पूरी 500 सीटों से लड़ रही है भाजपा, कहीं है कि कोई परिवारवाद चल रहा? बहुत ज्यादा बुलडोजर हो गया, उसके बाद आपकी नहीं, आप देखिए ये तो देखिए ब्राह्मण हो चाहे सिख हो चाहे वो ठाकुर हो, जो अगर उसने किसी गरीब को सताया है, किसी गरीब की जगह पे कब्जा किया है, तो वो कानून सबके लिए बराबर है। वो बुलडोजर सबके ऊपर चल रहा है, किसी एक जाति विशेष के। कहां तक सही है कहां तक गलत, आप स्पष्ट करिए। नहीं, कहां गलत है आप बताइए ना, कहां गलत चल रहा है? जनता ये कह रही है बुलडोजर को लेकर कि अगर कोई अपराधी है जी तो उस अपराधी को सजा दी जाए, ना कि पूरी फैमिली को सजा दी जाए। देखिए उसका पूरे परिवार के जिसमें घर में रह रहा है वो, हाँ, इस पे आप जरा जिस पे उसने कब्जा किया वो पूरी परिवार ही रह रहा है, वो अकेले नहीं रहता। जिसने भी किया वो अकेले अपने नाम पहली बात तो लेता नहीं है, वो पूरे परिवार के ही लिए उसने, उसका मजा पूरा परिवार ही लूट रहा है, वो अकेले थोड़ा ले रहा है उसका मजा। उसके साथ रहने इर्द गिर्द के जो माफिया रहते हैं उनके साथ जितने लोग रहते हैं वो पूरे सब लेते हैं उसका फायदा, तो सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। जब पूरा परिवार कुनबा जब उसका मजा लेगा तो कोई उसकी सजा मिलेगी तो पूरे कुनबे को मिलेगी, अकेले वो नहीं खाएगा सजा। जी एक बात बताइए, इसी पे एक सवाल मेरा आखिरी सवाल बोलिए। एक जो आपने बुलडोजर वाला टॉपिक छेड़ा है, जी जी, कोर्ट सजा कौन देगा, ये डिसाइड कौन करेगा? सरकार डिसाइड करेगी या कोर्ट करेगी? कोर्ट करती है इसको। तो कोर्ट का फैसला बाद में आ रहा है, पहले बुलडोजर लेके चले जा रहे हैं, गिरा दे रहे हैं। मेरी बात, ये कहां तक सही है? ये पहले मेरी बात, अपराधी आप साबित नहीं किए हैं ना, नहीं मेरी बात, आरोपी बना जो हमारी लैंड सरकार की लैंड का फैसला एसडीएम स्तर से होता है, ना कि कोर्ट से होता है। आपने कब्जा किया, आप एप्लीकेशन देंगे एसडीएम के, जांच कमेटी बैठती है, जो अगर आपने उसको कब्जा किया तो उसको तो हटाएगा ही, वो कोर्ट थोड़े जाएगा मामला। कोर्ट में मतलब आरोप नाम से लग जाने से तुरंत उसके ऊपर एसडीएम बैठ जा रहा है, तुरंत भाई बैठेगा। भाई हमारी तो त्वरित सरकार चलती है, ये तभी सरकार प्रदेश में अमन चैन तभी कायम है। आप देखिए, एक बात सुनिए, आज आप देखिए योगी जी की सरकार के पहले इसी रोड से 10-10, 15-15 स्कॉर्पियो चलती थी, एक की नाल इधर निकली है, एक इधर निकली है, किसी की आगे निकली है, किसी बिना। आज आपको नाल दिखाई नहीं पड़े, सब ये जिनके नाल वाली हैं सब गन हाउसों में जमा है, सब नाले। ये तो आप देखिए, आप उनका सर्वे कर लीजिए कि 5 साल पहले। ये सब किसकी सरकार में होता था? नहीं किसकी, ये तो भाई जिनकी सरकार में गुंडा राज था उसी में होता था। किसकी था मैं आपसे पूछता ये तो आप नहीं जान रहे किसकी थी। चलिए आप बता दीजिए, अब आप बताइए। नहीं, अखिलेश की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, होता नहीं गठबंधन होने के नहीं कुछ नहीं, वो नहीं है। आप इसका तो सर्वे आप इनके जो बंदूक जिनके यहाँ जमा होती है उससे करा लीजिए कि आज का क्या रिकॉर्ड है, वो 15 साल पहले का रिकॉर्ड था। 15 साल पहले वो तरसते थे कि हमको किराया नहीं मिल रहा, आज वो उनको किराया भी मिल रहा है, आज सब हथियार अंदर चले गए।
ठीक है, एक थोड़ा सा इस राजनीतिक मुद्दे से हटके मैं उस पर बात करना भूल गया। आज आपका त्योहार है जी। थोड़ा सा अपने त्योहार के बारे में और हमारे चैनल के माध्यम से जरा सुल्तानपुर की जनता को थोड़ा सा मैं सुल्तानपुर की जनता को बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने लोकसभा के आज मेनका गांधी जी नहीं है, मैं उनके प्रतिनिधि की तरफ से और सबकी तरफ से पूरे जिले को बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। चलिए अब कुछ मुद्दे पे बात कर लीजिए, सुल्तानपुर तक सीमित रहे हम लोग थोड़ा सा, बिल्कुल, क्योंकि जनता हमें देख रही है तो मैं चाह रहा हूं नहीं बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम लोग बहुत बड़ा हमारा मुद्दा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा पहले पॉइंट पर रहें। उसके बाद पॉइंट वाली बात ये है कि ऐसा क्या विकास हुआ है सुल्तानपुर में जी जिससे लगता है कि 5 साल तो मेनका गांधी जी थी सांसद, लेकिन जनता फिर चुनेगी उनको, ऐसा कुछ 4-5 गिना दीजिए। तो मैं मेनका गांधी जी से शुरू करूं कि ना कि इनके पहले उनके पुत्र थे उनका भी गिनाऊं? नहीं आप यही देखिए, मेनका गांधी जब से आई एक नंबर एक तो बात, शासन हमेशा हनक से चलता है, ये आप भी जानते हैं, पत्रकार जरूर है आप भी ये जानते हैं। जब हमारी लगाम तेज रहेगी तो घोड़ा अपने हिसाब से चलेगा, जो हमारी लगाम हमारी कंट्रोल घोड़े पे नहीं रहेगा तो वो इधर उधर भागेगा। घोड़ा कौन? अब घोड़ा, अब आप उसकी देखिए बात नहीं, अब आप उसको देखिए, आप पत्रकार की भाषा हमने बोली है, नहीं देखिए माइक घोड़े की बात हमने देखे में, मैं अब घोड़ा के मैं गाड़ी की बात करूंगा फिर तो नहीं, घोड़े कई तरह के होते हैं। नहीं घोड़े जो देखिए, ये तो आप पत्रकार नहीं हमने नहीं, मैंने ये नहीं कहा, हम दूसरी बात कह रहे हैं। अभी आप उसको जनता के ना तरफ ले जाइए, हाँ ये बात ना करिए भाई। हाँ, होता ये है कि जब सरकार अच्छी तब चलती है जब हमारी सरकारी मशीनरी पे कंट्रोल होगा, पकड़ होगी। देखिए, माफिया जो है वो भी इंसान है और जो सही इंसान है वो तो इंसान है ही। हमको ये इसमें पहचान करनी पड़ेगी, हम किस लिए हमको जनता जो चुनती है अमन और चैन के लिए चुनती है, और जो अमन चैन पसंद जो इंसान होगा उसको कोई ये आतंकवाद या ये माफियागिरी से कुछ नहीं लेना। वो उसके घर वाले ये सोचते हैं कि मेरे परिवार का आदमी जो अगर सुबह काम के लिए निकला है तो शाम को चैन से घर लौट आए। तो यही इसमें है, इस सरकार में है। हाँ। चलिए मैं आपसे मैं चाहूंगा कि मैं बगल से थोड़ा सा बात करूं, और माइक क्योंकि एक ही है कोई बात नहीं। पहले तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, अपने बारे में। चरणजीत सिंह बिल्लू, पूर्व गुरुद्वारा सिंह सभा सुल्तानपुर अध्यक्ष। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पहले तो आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। सीधा सा सवाल है कि जनता एक अगर बदलाव करने जा रही है तो वो क्या दिमाग में रख के बदलाव करें? मान लो चलो आप ही वोट करने चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या रहेगा, चाहे आप सेंट्रल को ले लें या स्टेट गवर्नमेंट को ले लें या फिर मौजूदा सांसद को ले लें, या मौजूदा सांसद के साथ साथ अगर आप चाहें तो आप विधायक को भी ध्यान में रख के बात कर सकते हैं कि ऐसा क्या दिमाग में रहेगा जो आप बटन दबाएंगे पर्टिकुलर किसी सिंबल पर? नहीं, वो तो हर आदमी स्वतंत्र है वोट देने के मामले में, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, और सारे लोग कार्य देखते हैं और सुरक्षा की दृष्टि, रोजगार भी देखते हैं, नहीं हम बता रहे हैं, आप ये भी ध्यान रखिए। हम बता रहे हैं ना, वो अगला अध्ययन है। हाँ, ठीक है। देखिए, और हम आज 5-7 दिन पहले मेनका जी की मीटिंग हुई थी, हमने उनकी वाणी सुनी, उनका एक ही लक्ष्य था, आप वृक्ष लगाएं, हमने ये कार्य किया। देखिए, हम पार्क बनवाने के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं जो हमारे यहाँ की जनता है जागरूक हो। उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो सारे अधिकारी सुबह 7 बजे से एक्टिव हो जाते हैं, और हम पहले 11 बजे से पहले एक्टिव नहीं होते थे। तो उन्होंने एक जनता को ये आश्वासन दिया कि आप भी हमारी तरह मेनका गांधी बनिए, मतलब हमारी, हाँ, संदेश दिया कि मतलब आप भी हमारी तरह बनिए, ताकि नहीं अधिकारी हो या कोई भी हो, ताकि आपकी पूरी बात वो सुन सके और उस पर वो डिसीजन ले सके, उस पर वो डिसीजन ले सके। उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे बहुत, ये आपके लम्बुआ के पास जो है धपाप जी, धोपाप धाम, धोपाप, उन्होंने कहा हमने धपाप का बहुत ही अच्छा कार्य किया। आप वहाँ राम मंदिर जाने से बेहतर है अगर आप लोकल ही हैं तो यहाँ भी उतने दर्शन कर सकते हैं। धोपाप का तो किया, अच्छा, महिलाओं के लिए, कम्युनिटी के लिए भी कुछ किया? नहीं, ऐसा है, हम बताएं, हमारी जो अपनी टीम है या हमारी जो कमेटी है, हमारा आज से नहीं, जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हम लोग किसी पर आश्रित नहीं रहे। आप देख लीजिएगा, इनकम टैक्स पे ही सबसे ज़्यादा सीख होगा, ये जो है ये राशन फ्री वाले में सबसे कम सीख होगा, हैं? हमारा कहीं भी कोई योगदान किसी के प्रति हो सबसे ज़्यादा रहेगा,
हम किसी से मांगने नहीं जाते। नहीं, मेरा सवाल ये है हाँ। कि यहाँ पे जो मौजूदा सांसद हैं, हाँ। आपने दो पाप धाम का नाम लिया, हाँ, हाँ, तो वहाँ हिंदुओं के लिए हाँ। कहीं ना कहीं 50-60 लाख रुपए खर्च करके काफी हद तक मंदिर का जो है निर्माण कराया, नवीनीकरण नवीनीकरण कराया किया, गया, हाँ, राइट। ठीक, हाँ। लेकिन मैं इसी का सवाल मैंने किया कि आपकी कम्युनिटी आई नो कि बहुत वेल एक तरह से सेटल्ड है, हाँ। लेकिन कुछ डेवलपमेंट वहाँ भी हुआ है सुल्तानपुर के अंदर, मैं ये पूछना जातीय आधार पे नहीं होता डेवलपमेंट ना। डेवलपमेंट जैसे कोई चीज पड़ी हुई है, उसको कोई नहीं देख रहा है, किसी की निगाह पड़ी है। इतने क्या सौभाग्य है जनपद का कि हमारे कहने पे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने देखा और कर दिया, ये भी सौभाग्य की बात है। विकास देखिए, पहले सांसद होते थे, उनके पास आपने लेके जाइए फाइल कि सर हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, और हमारी मेनका जी कम से कम इतना खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं वहाँ गई, मैंने देखा वो प्रॉब्लम है, मैंने तुरंत उसके लिए उनको आदेश किया। ये हमारा सौभाग्य है। बाकी देखिए नेतागिरी भी तो इतनी लंबी है, हम लोग दिन रात लगे रहे, खत्म नहीं होगी। मतलब कहने का ये है कि सौभाग्य अब आपको मिला पिछले 5 सालों में। बाकी 60-65 साल पे कोई सौभाग्य नहीं भाई था। देखिए तब ऐसा सौभाग्य पूरा था। बता दीजिए पिछले 60-65 सालों में भी कोई काम आप पूछिए, आप काम पूछिए, हम काम बता दें। काम पूछिए, हम काम बता दें भाई। 60-65 मतलब कहने का 5 साल नहीं, देखिए जिस गति से चल दिया, हम दूसरी सरकारों ने दूसरे के बच्चों को खराबी किया है, कानून में ढील दे करके हैं। कोई आदमी ये नहीं चाहता मेरा बच्चा चोर बने, बदमाश बने, या जाए किसी के साथ लड़ाई करे हैं। लेकिन पहले ये था 100 आदमी इकट्ठे होकर गए और अपने एक गलत काम करने वाले को छुड़ा के लेके चले आए। अब हम देख रहे हैं 5-10 सालों से ये प्रथा खत्म हो गई है। अगर आप दोषी हैं आपको सजा मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में क्या होना चाहिए विकास जो यहाँ के लोगों के लिए बेस्ट? विकास ही है, बस विकास है। हाँ, चलिए सुरक्षा। अब पिछले 5 सालों का विकास थोड़ा 2-4 गिनाइए फिर। और भाई हमारा ख्याल, हम तो शहर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। धपाप हमने सांसद जी को सुना, हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप शहर में देख लीजिए, लाइट से लेकर के रोड से लेकर के हैं। अब नए पार्क के लिए उन्होंने खुद जगह बताई परसों नरसों की जगह, वो विद्या मंदिर के पीछे पड़ा हुआ पार्क। मैं चाहता हूँ ऐसा पार्क बने कि लोग आवें अपना। अच्छा, और बाकी शहर में विकास के आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। शांति आप भी देख रहे हैं, शांति हम भी देख रहे हैं। अच्छा, हमको आपको चाहिए क्या? सुरक्षा और मतलब खाना शांति की तो आप बात कर रहे हैं। देखिए शांति की बात कर रहे हैं। हाँ। अभी 3 दिन पहले एक गोलीकांड हो गया, हत्या हो गई लोगों की। हाँ। क्या शांति? नहीं तो इसको तो सारे आम जो है गोली मार नहीं, इसको तो कोई खत्म नहीं। लेकिन आप देखिए परसेंटेज देखिए, पहले की अपेक्षा आप परसेंटेज देखिए। भाई किसी को खत्म नहीं किया जा सकता बिल्कुल से, जड़ से जी। लेकिन परसेंटेज क्या, आप भी उसमें हैं, कुछ परसेंटेज डाउन हुआ। मतलब ये है, अगर कंक्लूजन पे बात की जाए आपसे, हाँ। तो आपका समाज संतुष्ट है मौजूदा सरकार से और मौजूदा सांसद? नहीं, हमारा समाज नहीं, सारे लोग खुश हैं। अच्छा, सारे लोग? हाँ, हमारा समाज, हम अपने को अलग थोड़ी करेंगे, हम भी तो आप ही के साथ हैं। आप जीडीपी की यदि बात करना चाहते हैं तो अभी 3rd नंबर पे हम लोग की जीडीपी चल रही है। पहले नंबर पे आपके अमेरिका की है, दूसरी चाइना है, तीसरी इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया की यदि बात करते हैं 9वें नंबर पे जीडीपी चल रही है। पर कैपिटा में मानते हैं वो नंबर 1 पे हाँ, एग्जैक्टली, पर कैपिटल। लेकिन आप उसको कंपेयर यहाँ से कर सकते हैं, उनकी टोटल पॉपुलेशन है 1 से 1.5 करोड़, हम लोगों की 140 करोड़ है। ठीक है, हम लोग सन 47 में आज़ाद हुए हैं, उनकी आज़ादी उसके पहले से थी। वो गोरे पहले वहाँ से रह रहे थे। रानी एलिजाबेथ का अभी भी वो गढ़ है। पहली मुद्रा वहाँ चलती है पाउंड में, तो दूसरी मुद्रा ऑस्ट्रेलियन में, अभी भी वहाँ पे उनका शासन काल है। और रही बात डेवलपमेंट की, आपकी इनकम की बात करें तो लोगों की उस समय इनकम भी, जैसे मेरे नाना जी की उसमें सैलरी थी 600 रुपये। आज की तारीख में यदि कोई सरकारी एक टीचर है प्राइमरी का, उसकी 50 से 60 हज़ार 80 हज़ार सैलरी है। चलिए कंपैरिजन, हम कंपेयर, अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, आप पेट्रोल तो की आप बात कर रहे जापान हैं। का कंपेयर कर लीजिए, चाइना का कंपेयर कर लीजिए, वही लगभग बराबर ही है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। चाइना की आप बात इसके करते अलावा अगर हैं, other चाइना countries की का बात ले कर लीजिए। चाइना की बात करते हैं। चाइना में एक युआन की कीमत सन 90 में 1 रुपए के बराबर थी। ठीक है, सी जिनपिंग जो वहाँ की इस समय गवर्नमेंट है, वो आई एक सूत्री कार्यक्रम, आज 25 साल से लगातार उसका शासन चल रहा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी, एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया, जितने भी प्लांट है। लेकिन उस समय यहाँ पे क्या चल रहा था, सोना गिरवी हो गया था हम लोगों का। याद होगा 90 के दौर में जब मनमोहन सरकार आई थी, उन्होंने वित्त मंत्री थे उस समय, उन सबकी सरकार चल रही थी। हम लोग खाली उसी रेखा में एक कहते बिंदु पे टिके हुए थे, हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए। आज की स्थिति पे आइए फिर, आज क्या स्थिति है? आज की स्थिति हम लोग की बेहतर है। पर कैपिटा की बात करा जाए तो उस समय हम लोग की 6 से 700 डॉलर पर ईयर थी। आज हम लोग 2500 डॉलर पर ईयर पे पहुंच चुके हैं, मतलब 3 गुना हुआ है उस हिसाब से मोदी जी के कार्यकाल में। मोदी जी के कार्यकाल में। पहली चीज़,
2014 में यदि हम लोग उसकी बात करें कि हम लोग की क्या अर्थव्यवस्था थी, तो हम लोग 10वें नंबर पे थे जी। हम लोग से ऊपर ब्राजील था, इंग्लैंड था, जर्मनी था, जापान था, काफ़ी कंट्रियाँ थी। आज हम लोग से ऊपर खाली चार कंट्रियाँ हैं। पहले अमेरिका है, दूसरा आपका चाइना है, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है अपनी इंडिया की है, जो अभी पिछले कोरोना काल में इंग्लैंड को बीट करके हम लोग पांचवें पे आए हैं। चलिए इसी पे एक सवाल मेरा है कि इतना बड़ा जीडीपी है अपना पूरे जी। वर्ल्ड में, लगभग 5वें नंबर पे बता रहे हैं, जी, तो इतना हंगर इंडेक्स में इतना ऊपर क्यों है हम लोग? मतलब ये इतना- दिखाया जाता है। अच्छा चलिए ये बताइए, कोरोना काल में आपको पता होगा गेहूं की शॉर्टेज हो गई थी, यूक्रेन वार में हम लोग के और शॉर्टेज हो अगर गई थी। इतना एक क्वेश्चन, अगर इतना ही हम लोग मजबूत हैं जी तो ये 5 किलो राशन बांटने की क्या जरूरत है लोगों को? सर, अभी थोड़ा भी सा- 70% पॉपुलेशन हम लोग की पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अच्छा। जो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच सकी है। आज से 10 साल पहले मैं भी 5 से हाँ, एक से हो जाने दीजिए उसका, हो जाने दीजिए, मैं आपको पास आऊंगा। आज से 10 साल पहले हमारी भी इनकम 5 से 6 हज़ार रुपए थी। आज मैं 1.5 से 2 लाख कमा रहा हूँ। उस रेशियो में देखो तो मैं 20 टैक्स उस भर रहे हैं ना आप, 1.5 लाख कमा रहे हैं। जो भी है भाई 6 देख लो इनकम टैक्स वाले भी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं तो शाम को आईटी का आ जाए, छापा पड़ जाए। हाँ, IT वाले के साथ नो आ नो नो, जाए। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खर्चे तो भी बीजेपी से कहाँ आएंगे? खर्चे ना, खर्चे भी होते रहते हैं। ये नहीं है, चलिए इसको कट कर दिया जाएगा। सब ग्रोथ